प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बाबा सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। वो अपनी शब्द मेरी ओर फेंकते हैं और मैं खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं, ताकि आप सत्य को जान कर प्यारे सत्संग जी सत्य को पा सकें और निज घर अपने जा सकें। यही बस मेरी चेष्टा है और कुछ नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, पिछले सत्संग में मैंने कुछ शुरू किया था, उससे आगे ही चलना है, लेकिन आज मेन टॉपिक जो है वो माँ योगेश्वर गोरखनाथ जी के ऊपर है, जो कि कबीर साहब के वक्त में ही हुए। दोनों का मेल भी हुआ पर बात न बनी। बात आगे समझाऊंगा। और वो 3 देवताओं के बराबर की शक्ति, ताकत और ज्ञान रखते थे। बड़ी उन्नति करी, 700 साल तक इस संसार में रहे, लोगों को अपने साथ जोड़ा, लोगों को सत्य का मार्ग दिया। तो प्यारी सत्संग जी, बहुत अच्छा काम करके के संसार में। इसीलिए 7 योगेश्वर, जिनमें 3 देवता भी योगेश्वरों में आते हैं, तो बाकी मनुष्यों में 4 ही हैं, उन 4 में से एक ही है। सुखदेव जी हैं, वेद व्यास जी हैं, राजा जनक जी हैं, दायित्रेय जी हैं और गोरखनाथ जी हैं। और 2 देवता इनमें शामिल हैं, शिव जी और विष्णु भगवान। 7 बन जाते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, लेकिन चंद बातें बुद्ध की भी करूँगा, महावीर जी की भी करूँगा और भी किसी महान हस्ती की करूँगा। फिर इनकी बातें करूँगा, जितनी आज हो जाएंगी आज करेंगे, जो बचेगा वो फिर अगले सत्संग में हम ले आएंगे। जब संसार का सब कुछ छूटा जान रे, कहते हैं पाई आशा से बली निराशा जान रे। कैसे निराशा? जो मिला पाया उसी में संतोष प्यारो, पराई आशा से बली निराशा जान रे। पाया तभी ही जानिए प्यारो, जब संसार का सब कुछ छूटा जान रे। प्यारे सत्संग जी, बड़ी सुंदर लाइनें सतपुरुष लिखाते हैं। तो ये 28 तक मैंने पहले बोला था, 29 काव्य की लाइन है, जो मिल पाया उसी में संतोष प्यार। जो मिला संसार में उसी में संतोष करो, राजी हम उसी में जिसमें रजा हो तेरी। जो तेरा भाना मीठा लागे, जो तूने दे दिया बहुत दे दिया, इतनी सी बात मान लो तो हो गया। बस उसी से सुख है, बाकी नहीं तो दुख। देख लो संसार में पद प्रतिष्ठा पैसे के लिए कितनी दौड़, कितनी लगन लगी हुई है, और फिर कहते हैं हम कई पीढ़ियों के लिए पैसा छोड़ जाए। नहीं, बिन पूर्ण भाग कोई कुछ पावे नहीं, ये संतन के वाक। संत सदा कहते हैं जो तुम्हारे बाग में खुद मिल जाएगा, दूसरे की चेष्टा से क्या मिले। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बड़े सुंदर काव्य हैं, जो मिल पाया उसी में संतोष प्यार। जो पाया, जो तूने दिया उसी में संतोष रखना। पराई आशा से बड़ी निराशा जान, दूसरे पर आशा मत करो और कोई भी मत समझो जगत में तुम्हारा है। जहां आशा तहां वासा,
जहाँ आशा करोगे वहीं तुम्हारा वास हो जाएगा, वहीं तुम्हारा जन्म हो जाएगा। आशा न रखो। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल न सोना। प्यारे सत्संग जी, किसी चीज की आशा न करो। आशा तो एक ही होनी चाहिए, मालिक को पाना। जिस घर से आए हैं उस घर की पहचान करना, जो वो सच्चा मालिक है उससे मिलाप करना। इतनी सी बात मान लो तो हो गया भजन। पर तुम कहाँ मानते हो? लाखों जन्म तुम और हमने लिए। मैं भी तो कितने लाखों करोड़ों जन्म लिए होंगे। इस जन्म में लेखा मिटा, इस जन्म में आके सब कुछ छूटा। लेकिन इस जन्म में भी 53.5 साल जिनकी भक्तियां तुम कर रहे हो, वही मैंने भी करी, लेकिन गुरु का होके करी। गुरु का होने के बाद भी गुरु के बन जाओ, और कुछ अपने आप को संत भी कहते हैं, उनके बन जाओ। अगर सच्ची दात पास न तेरे, सब कुछ लूटा जान रहे, सब कुछ लुट जाएगा, कुछ नहीं पास आएगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक न भूला दो न भूले, भूला फिरया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। तो प्यारे सत्संग जी, पेट की खातिर करे गरवाई, पीढ़ी सेत नरक में जाई। संसार में मैक्सिमम लोग पेट की खातिर चढ़ावे पर चढ़ावा ले रहे, पैसे से पैसा बना रहे हैं। कब तक जीना रे बाबा? तुम पिछले गद्दी वालों को पीछे दे जाओगे, वो उससे भी पार एक भी नहीं होता प्यार। मैं 53.5 साल जिनके साथ रहा, एक के साथ 40 साल, एक के साथ समझो 42 साल, एक के साथ प्यारे सत्संग जी कोई 9 साल, और 1.5 साल ओंकार भगवान के साथ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरी बातें तुम नहीं मानते, कोई बात नहीं, समय आएगा और मानो। काफी मानना शुरू हो गए, काफी विचार कर रहे हैं। क्योंकि प्यारे सत्संग जी, मैं एक एजुकेशनिस्ट था, मैं पैसा कहता नहीं, पर मैं जितना चाहता कमा सकता था। बड़ा मान भी ओंकार भगवान ने दिया, उसको कायम रख सकता था, पैसा भी कमा सकता था, लेकिन सब त्यागा। सब त्याग के सब कुछ पाया। त्यागता ना तो क्या पाता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा आपको यही कहना है कि 22 इस संसार में अगर मनुष्य देह मिला है तो वो मिला ही तुम्हें मोक्ष के लिए। बाकी किसी योनि में मोक्ष नहीं है। एक मनुष्य योनि है तो उसको भी तुम क्यों तबाह और बर्बाद करने पर लगे हुए हो? ये जो भक्तियां मांगों वाली भक्तियां हैं, पंडित पुरोहित मुल्ला भाई, इनसे कभी पार नहीं हो जाओगे। वही चीजें मैं हर सत्संग में बोल रहा हूं। आज मैं आपको 987 सत्संग देने जा रहा हूं और दे रहा हूं। मानना तो बड़ा कठिन है बात, क्योंकि अंदर मान बैठा, वो मानने नहीं देता। जो मिला पाया उसी में संतोष प्यारो, पराई आशा से बली निराशा जान, किसी पर आशा न रखो। तुम्हें जो तुम्हारे विश में लिखा है, तुम्हारे लिए लिखा, वो तुम्हें मिलेगा, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। आज मैं बहुत से आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, थोड़ा आगे चलने दो फिर दाओ। पाया तभी ही जानिए प्यारो, जब संसार का सब कुछ छूटा जाना। तुमने अपने जीवन को तभी पाया, तुम आत्मिक तभी हुए। जीवन पाना आत्मिक होना तभी हुए जब संसार का सब कुछ छूटा जाना। संसार की आशा तृष्णा, सब कुछ, रिश्ते नाते, सब कोई लाभ नहीं।
इन्हीं के लिए झूठ चोरी सब कुछ है। उनको उनके हाल पे छोड़ो और अपने आप को भक्ति की ओर मोड़ो। मैं एक छोटी सी आपको बात सुनाता हूँ। मैं बातें खूब सुनाता हूँ आपके, ताकि आप एक अच्छे भगत थे, मालिक की भक्ति करते थे, सत्संग भी करते थे, लोगों को देते थे, शादी भी करी थी। जब बच्चा हुआ तो पत्नी माता बनी, लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु होगी। बहुत सी माओं की ऐसी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई, घर में और कुछ कोई नहीं था, बस अकेले थे और अब बच्चा था और कच्चा मकान था। देखते हैं कुछ देर में जहाँ उनकी जोड़ी थी वहाँ पर एक चिड़िया का अंडा गिरा, अंडा फूटा, उससे बच्चा बाहर निकला। बच्चा बाहर निकला तो प्यारे सत्संग जी, बहुत से बच्चे जन्म से ही होशियार होते हैं। उस बच्चे की चोंच पर एक मक्खी आकर बैठी। उस बच्चे ने फौरन वो मक्खी खा ली और संतुष्ट हो गया। इन महात्मा जी ने जब ये देखा कि एक अंडे से बच्चा निकला और उसको खुराक मालिक ने आके दे दी, अब वो थोड़ा पुष्ट हो के तो खुराक की तलाश में इधर उधर चले। तो उन्होंने कहा बच्चे को उसी घर में छोड़ के वो भक्ति के लिए निकल। फिर कभी पीछे नहीं देखा कि बच्चा जिंदा रहा, क्या हुआ, न गांव आए, न किसी से पूछा, बस अपना जीवन मालिक के लिए लगा दिया। लेकिन एक बात है, मालिक के लिए लगाना भी तो ये एक सबसे बड़ी है। क्या तुम्हें पूर्ण सतगुरु मिला? ऐसे लगाना तो व्यर्थ है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बहुत सी आत्माएं, मतलब है आप मुझसे पूछे 99.9, फिर 0.9 भटक जाते हैं। 0.01 कोई होता है जो पूर्ण सतगुरु की ओर चल पड़ता। बस ये है भटकर। 99.9% हर जीव मनुष्य धरती पर भटका हुआ। मैं हर सत्संग में तुमको जगाने की चेष्टा करता हूं। सुनो, न जागो पर याद रखो। ये गधा भाई जो आपके समक्ष बोल रहा है, पूर्ण दात लेके आया हुआ हूं सतपुरुष की। प्यारी सत्संग जी, जब 10th पढ़ता था तो दीक्षा पूर्ण सतगुरु से ली थी। उस समय गुरु से दीक्षा ली थी, वो तो सतगुरु थे नहीं, गुरु से ली। लेकिन मैंने बहुत भक्ति की, जो मुझे मिला मैंने उसकी खूब भक्ति की, चला उनके हर कहने पे चला। उधार पैसे भी लेके मैं समागमों पर गया, उनके दर्शन करने गया, लेकिन किसी का पैसा रखा नहीं, वापस किया, आते ही वापस किया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, किस किस को समझाऊं, सब जगह गंदा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। पाया तभी ही जानिए प्यारो, जब संसार का सब कुछ छूटा जान रे। नर जग हाँ गजब किया प्यार, नर जग आ गजब किया प्यारो, ओंकार से नाता लिया जोड़।
ओंकार भगवान से आपने नाता जोड़ के गजब कर दिया। बस यहीं से भूल शुरू हो जाती है, यहीं से भटकन शुरू हो जाती है। आपने नाता मन से जोड़ दिया, आपने सत्य की पहचान का, क्योंकि सच्चा तो कहीं आता तो सदा भारत में, क्योंकि भारत अभी जिंदा है धर्म के लिए। कबीर साहब आए तो भारत, मेरे सतगुरु आए तो भारत में, ये गधा भाई आया भारत में, मैं और मेरे सतगुरु दोनों इस जम्मू प्रांत में हैं। वो मेरे सतगुरु तो देश विदेश जाते हैं, मैं प्यारे सत्संग जी जम्मू में ही रहता हूँ। अब थोड़ा सा मैंने स्थान उत्तर प्रदेश में बनाया है, वो भी सतपुरुष ने बनाया है, मैंने कोई चेष्टा नहीं करी। बस समझो सरबंध जुड़ा, आगे देखूंगा क्या होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से मेरा सरबंध जुड़ गया और बहुत अच्छा जुड़ गया है, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा सा जुड़ गया है। आगे चल के बताऊंगा। नर जग आ गजब किया प्यारो, ओंकार से नाता लिया जोड़ रे, आया था साहिबन गान गाने आया था साहिबन गुन गाने को प्यारो, रहा पकड़ी नरक की, रहा पकड़ी नरक की जान। संसार में तुम आए थे सतपुरुष के गुण गाने को, निज घर अपने जाने को, आत्म की पहचान करने को, तो क्या किया, राह पकड़ी नरक की जान में, नरक की राह पकड़ी के कई जन्म लेने पड़ेंगे। एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना, जान अजान कोई लाभ। बाबा नानक कहते एक को जान, एक से आए एक में जाना, जहां से तुम्हारी आत्मा आई वो एक जानना। इस तीन लोक से तो तुम्हें मन मिला, इंद्रियां मिली, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण की इंद्रियां। 14 इंद्रियों ने तुम्हें बांधा है और इन्हीं से तुम भक्ति करते हो। मैंने किसी को देखा, मेरे पास आया जो मेरे सतगुरु का शिष्य थे, उन्होंने दूसरे प्रांत बिहार से उनसे दीक्षा ली हुई थी, तो कोई प्रॉब्लम बना तो मेरे साथ पहुंचे। तो मैंने उनको देखा, दोनों थे बाप बेटा, दोनों दीक्षित थे। मैंने दोनों को देखा वो मुख से सिमरन करते थे। फिर मैंने उन्हें समझाया, मुख से बोलना देव की भक्ति कहलाती प्यारो, ओंकार की भक्ति कहलाती प्यारो। सुरती से बोलना सच्ची भक्ति की निशानी जान रहे। सुरती से, तुम आत्मा हो, सुरती हो, तुम मन नहीं हो। मन के मते न चालिए, मन के मते आने, मन को छोड़ना है तभी बात बनेगी। इसलिए आए थे साहिब भजन को, राह पकड़ी नरक की जान ले। तो राह तुमने कौन सी पकड़ ली, नरक की पकड़ ली, तो कैसे पार हो जाओगे, मुझे आप ही बता दो। मैं ग्रंथों के ग्रंथ लिख रहा हूं, सिर्फ आपके लिए ये, लेकिन ये मेरे जाने के बाद ग्रंथ नहीं कोई काम करेंगे। जो इस गद्दी को आगे चलाएगा वो काम करेगा, लेकिन वो वही चलाता है जिसको सतपुरुष की आज्ञा मिलती है। मेरी आज्ञा से पहले सतपुरुष की आज्ञा मिलनी चाहिए, फिर मेरी हाँ होती है, उसके बिना नहीं होती। इसलिए प्यारी सत्संग जी बड़े साहब हैं, सतपुरुष ने उनको सब कुछ दिया है। अब उन तक है मेरे जाने के बाद वो क्या करते।
तो प्यारी सत्संग जी बड़े सुंदर काव्य आपके लिए लाता हूँ। सतगुरु सूरज से ज्यादा प्यार। तुम्हें सूरज की रोशनी दिखती है, पूरे लोक लोकांतर को जो है, इस धरती के सारे भागों को रोशन करती है। इसी तरह से और भी सूरज है जो और लोगों को रोशन करते हैं। प्यारे सत्संग जी, ये सूरज चांद तारे काल भगवान ने रचे ओंकार, भगवान ने रचे सतपुरुष के कहने पर। सतगुरु पुरुष ने ताकत दी तो ओंकार भगवान, जिसे अल्लाह ईश्वर गॉड कहते, उन्होंने रचा, बिल्कुल। लेकिन सब कुछ सतपुरुष के कहने से हुआ। उन्होंने ताकत दी तो ये चीजें रची गई। 3 लोक उन्होंने खुद स्थापित किए। चौथे लोक में वो आप रहते हैं, लेकिन ये तीनों लोग उससे जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। लेकिन ओंकार भगवान को राज करने के लिए दिया है। पर सतगुरु मिले सत शब्द से प्यारो, सुरती महाचेतन कर जावे। जिस तरह सूरज रोशनी दे के तुम्हें दिन और रात बनाता है, तुम काम दिन को करते हो, रात को सोते हो। कुछ रात को काम करते हैं, दिन को सोते हैं। तो प्यारी सत्संग जी चलता है, क्योंकि शरीर थकता है, इसको आराम चाहिए। इसलिए आराम करने के लिए रात और दिन बने हैं। काम भी करो, आराम भी करो। कहीं में नाम सोई जन जागा प्यारो, जो सुरती चेतन से नाम देहावे। सुरती से नाम देहाना, वही संसार में जागा जान प्यारो, जो सुरती चेतन से नाम देहावे रे। सुरती से, लेकिन सुरती, जब तक सुरती का शब्द ही नहीं होगा तो सुरती कैसे तुम्हारी जागेगी। इसलिए सुरत शब्द और सार शब्द 2 शब्द में लाया हूं। सतपुरुष की है देन प्यारो, जो पावे पार कराता हूं, उसको पार ले जाता। लोक सुखी पर लोक सुहेला, उसका प्यारो, फिर उसी में जा मिल जाता है। तुम्हारा रूप तुम्हारा रहता प्यारो, उसका रूप मिटा मत जान। हर हंसा की अपनी पहचान प्यारो, यही तो आत्मा की विशेषता जान रही। मन में ऐसी बात नहीं, मन विचार भाव। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मन के मते न चालिए, मन के मते नहीं। गोरखनाथ जी ने 112 विधियां दी हैं मन को शांत करने की। 112 वही शिव जी ने दी। शिव जी और गोरखनाथ की गोष्ठी में शिव जी 55 हारे, गोरखनाथ सो प्यारे। फिर दोनों का नाता जुड़ गया जान रहे, फिर दोनों एक से हो गए, दोनों का आपस में प्रीत हो गई। तो प्यारे सत्संग जी, तुम मांगो पे मांग इन्हीं देवताओं से करते हो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। तुम इतने अमीर हो जितने भगवान खुद नहीं, तुम उनसे ज्यादा अमीर। वो मन रूप प्यारो, तू सुरती रूप। इसलिए मन तो ज्योत स्वरूप नहीं, सुरती तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, यही राम हो गया। यही से मन तू ज्योत स्वरूप है, मन ज्योत स्वरूप है, पर वो तुम्हें बरमाता है, पल पल तुम्हें विचार है देता, पल पल तुम्हें उलझाता है। यही काम मन करता प्यार, पार लगने नहीं दे पाता है, पार नहीं तुम्हें लगने देता। सतगुरु मिले सत शब्द से प्यारो,
सुरती महाचेतन कर जावे। सतगुरु मिले सत शब्द से प्यार। सतगुरु का मतलब ही क्या है? जिसके पास सतपुरुष की दात। मैंने कहा मेरे पास सार और सुरत शब्द दो, दोनों के साथ साथ अंग, 14 अंग तुम्हें देता हूं। एक को पकड़ो तो भी पार, दूसरे को पकड़ो तो भी पार, दोनों को पकड़ो तो भी पार। तुम तक है। 2 को पकड़ रखते हो सुंदर, 1 को पकड़ रखते हो सुंदर, पर 1 को छोड़ा काल ने आप पकड़ा जान में, बस फिर काल पकड़ने का, बचने का फिर कोई रास्ता नहीं। कहे वह नाम सोई जन जग प्यारा, जो सुरती चेतन से नाम ध्याए। मेरा नाम वह नाम भी है, वह हूँ भी है, गदा भाई, ये 3 नाम। वह नाम, वह हूँ और गदा भाई। जिस मर्जी नाम से मुझे पुकारो, मैं आपको उत्तर दूंगा। कहे वह नाम सोई जन जागा प्यारो, जो सुरत चेतन से नाम ध्यावे। उसी को जागावा कहते हैं जो सुरती से नाम ध्याता है। मन से जो नाम ध्याता नहीं सब, वो भटका। क्योंकि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पे सवार है वो साधु को एक सवार होना। मन की एक नहीं माननी, मन की किसी बात के ऊपर नहीं चलना बस। पर जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे होगा? नहीं ना होगा। उस महातत्व की पहचान प्यारो, बिन सतगुरु कौन लखावे रे। उस महातत्व की पहचान बिन पूर्ण सतगुरु के और कौन लिखावे? कौन तुम्हें वो दे? कौन तुम्हारे अंदर उसे स्थापित करे? सतगुरु तुम्हारे अंदर स्थापित करता है जोड़ता है। सुरती हृदय की धड़कन बनाती, नृत्य श्वासा पल पल नाभि से ऊपर ले जाती, नाभि में आन गिराती। 10 पवनों का मेल संग नृत्य के, इसका सारा तन में खेल, यही सारा खेल। काम सारा ही बॉडी में सुरती और नृत्य कर ले। मन काम ले रहा है, तन काम ले रहा है सुरती से, इसलिए सुरती लाखों जन्मों से कैद में। तुम कैद में हो, मन, तन और मन की कैद में। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। सुख सागर अमर लोक प्यारो, वह नाम शब्द से कर्म की फांसी छूटे। सुख सागर जो है वो प्यारी सत्संग जी अमर लोक है, जहाँ से तुम सब हंसा आए। इस लोक में कहीं कोई सागर नहीं, कोई स्रोत नहीं। किसका? आत्मक। यहाँ सारे का सारा मन और 5 तत्व, 5 तत्व का पुत्रा युक्ति रचे में की। मैं तोहे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा के जी। देखो ये 5 तत्व का पुत्रा मन है। इसलिए उस शब्द को जानो। शब्द बड़ा के जीवनी, शब्द बड़ा। शब्द ना लेना, शब्द बराबर। शब्द लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, वह तो शब्द विदे। जीवा पर आवे नहीं, नृक पर के। मुख से नहीं बोलना उसको, सुरती से। सुरती के दंड से घेर मन पवन को बस। सुख सागर अमर लोक प्यारो, वह नाम शब्द से कर्म की फांसी छूटी रे। कोरा निशब्द जागी पनिहारन प्यार। कोरा निशब्द जागी पनिहारन प्यार। तुम तो पानी भरने वाली पनिहारन, पनिहारन बनी नहीं अभी तुम, शब्द के बाद बनो। कोरा निशब्द जब तुम्हारे अंदर जाएगा, जो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे। जीवा पर आवे नहीं, नृक पर के ले। उस शब्द से तुम पनिहारन बनो।
तब तुम पानी भर के लाओगे उस घड़े में, ये अमृत लाओ। शील संतोष की पकड़ी धारा रे, शील संतोष की धारा। जैसे पनिहारन अपने सर पर घड़ा रख के शांत निडर बातचीत भी कर रही है और घड़े पे नगाह भी बंधी हुई है। अंदर की सुरती घड़े पर है। इवन 3-3 घड़े रखे होते हैं, एक बड़ा, फिर उसमें छोटा, फिर उससे और छोटा। मैंने खुद देखा। और बातें भी कर रही हैं, चढ़ाई भी चढ़ रही हैं, रास्ता पथरीला है, उस पर चल रही हैं, परंतु सुरती सुरती संभाले। कहा जाए तो मत बरम बला, सुरती को पकड़ा। ये काम को म्हारन करती है। सुरती से सब काम करो प्यार, फिर देखो तुम कितने प्यारे भक्त बन जाओ। लेकिन बिन सतगुरु बात बने नहीं, कौन कोटन करो। पर सुरती तो सतगुरु के पास है, शब्द सद उसके बिना कहाँ से लाओ, कहाँ से ये दो चीजें लाओगे। नहीं, कोरा निशब्द जागी पनिहारन प्यारो, शील संतोष की पकड़ी धार रे। संतोष शानदार, शील है शांत, गहरे सागर की तरह। गहरा जितना उतना शील और शांत। श्वास के संग शब्द को की रसरी प्यारो, श्वास के साथ शब्द की रसरी बनाओ। और दही को मथ के उसका मक्खन निकाल लो। नहीं, इस शब्द से मथ कर मन को बाहर कर दो, लस्सी को बाहर कर। पर तुम सुनते कहाँ। प्यारे सत्संग जी, अब 13वें साल में मैं आपके सामने बोल रहा, कोई जागने के लिए तैयार ही नहीं। पर कई बार कभी जागो। श्वास के संग शब्द को की रसरी प्यारो, त्रिकुटी महल। तो त्रिकुटी महल में डगरी सूरत कमल में वासा है। तुम्हारे त्रिकुटी आपके जहां नाक का हिस्सा खत्म होता है, 2 भूमों के बीच में त्रिकुटी स्थान है। ये जब आप ईडा और पिंगला को सम करते हो और सुषमना भी सम हो जाती है, तो ऊपर की ओर श्वासा चलती है, त्रिकुटी की महिमा बनती। यह चक्कर है, त्रिकुटी भी चक्कर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इस चक्कर में आपने पूछा, त्रिकुटी महल में डारी सुरत कमल में वासा है। यहाँ पर आपने बस अपनी सुरती डारी और यहाँ से सीधा तुम आज्ञा चक्कर में जाना है। आज्ञा चक्कर में सतगुरु वासा प्यार पल पल आत्म श्वासा लेती है। आज्ञा चक्कर में तुम श्वास ले, आत्मा वहां वास है आत्मा का। फिर उससे स्वात ऊपर सुरत कमल तुम्हें जाना रे। निस्दिन सुरती श्वासा में प्यारो, पिया मिलन की सच्ची युक्ति। तुम प्रतिपल मिल सकते हो, हर रोज मिल सकते हो, तीसरे दिन मिल सकते हो। तुमने सुरत कमल 1.25 हाथ ऊपर, ये 1.25 हाथ मांस होने से ऊपर, छोटा सा नहीं है कि बिल्कुल ये कहने को ये 1.25 हाथ ही है। क्योंकि एक हाथ जब आता है 3 लोग पार करा जाता है। फिर तुम उससे ऊपर जाते, वह हिस्सा एक चप्पा कहलाता है। तभी 1.25 हाथ है बनता, जहां पर सतगुरु का वास है।
सुरत कमल सतगुरु का वासा, सतगुरु का घर है, सतगुरु का लोक है, वहां पर तुम्हें पहुंचना। निस्दिन सुरती श्वासा मैं प्यारो, पिया मिलन की सच्ची युक्ति रे, वह नाम शब्द को पालो प्यारो। अमरपुर पिया संग जाना, अमरपुर वो ले जाएंगे, वहां से सीधा सुरत कमल में सत 11वां द्वार, 11वें द्वार में तुम्हें जाना प्यारो। सतपुरुष 12वें द्वार में पहुंचे जान रे, बस कोई फैसला नहीं, जरा सा भी एक कदम की छलांग लगानी। सतपुरुष का पल में मेला होता है। तुम 11वें द्वार में उनको देख रहे हो, वो तुम्हें देख रहे, फिर वही कहते हैं एक छलांग लगा। आज मुझे भी तो इसी तरह कहा लगा छलांग, मैंने कहा बीच में बड़ी खाली जगह है, खाई है पूरा, बोला लगा छलांग, बस लगाई तो पार पहुंच गए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वह नाम शब्द को पालो प्यारो, अमरपुर पिया समझाना रे, सार शब्द हर पल प्यारो, सुरती नृत्य का जोड़ करावे। ये सार शब्द तुम्हारी सुरती और नृत्य का जोड़ करा, बिन शब्दे पार ना एक प्यार। जैसे तुमने कोई सब्जी बनाई तो नमक ही ना हो, कैसे खाओ? कोई मीठी चीज बनाई तो उसमें शुगर ही नहीं, खांड ही नहीं, तो कैसे खाओ? इसलिए प्यारे सत्संग जी, उस सब चीज को जोड़ने वाली चीज आवश्यक है। खाना खाना है तो दाल सब्जी में नमक मिलाना, अगर कोई मीठी वस्तु बनानी है, हलवा बनाना है, आपने खीर बनानी है, तो फिर उसमें आपने शुगर डालनी है, खांड डालनी, उसके बिना बात कैसे बने? निर्गुण सरगुण छोड़ प्यार, साकार रूप निरंकार का या निराकार रूप ओंकार का, ये दोनों भक्तियों से कुछ मिलने वाला है। इससे तुम्हें अच्छा जन्म होगा। कर्मों की गति न्यारी माधो, कर्मों की गति न्यारी। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के। बंधन में पड़ोगे, राजा बनोगे तो भी बंधन, अगर सड़क पर झाड़ू लगाते तो भी बंधन। राजा हो या रंग, दोनों बंधन में पड़े जान रहे। एक सुख है भोगता, एक दुखी तू जान रहे। पर आगे मैं चल के आपको बात सुनाऊंगा, एक बहुत बड़ी रूम के की कहानी तुम्हें छोटी सी बताऊंगा, उसी में बुद्ध का समझाऊंगा, उसी में महावीर का समझाऊंगा। जिस जिस सार शब्द का धारण किया प्यारो, उसी ने बहुजल पार किया जा। जिस जिसने सार शब्द का वस्त्र पहन लिया, बाकी वस्त्र अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप छूटते हैं, उतारने नहीं पड़ते। सार शब्द और सुर शब्द का पहना तो वो भाग, वो खुद ही वस्त्र चला जाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बस ये पहनना पड़ता है। करोड़ों ब्रह्मा चले गए प्यारो, किसी ने भी सतपुरुष का भेद न पाया। शिव, महेश और ब्रह्मा, इनकी भी आयु, ये भी जाते और नए चार्ज लेने आ जाते हैं। प्यारे सत्संग जी, मत समझ दो ये नहीं जाते, ये भी जाते, इनकी भी आयु है, अपनी आयु पूरी करते हैं। ओंकार भगवान की भी आयु है, अपनी आयु पूरी करते हैं। पर ओंकार की बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारी क़यामतों को पूरा करना। 17 योजन चौकड़ी का वर है ओंकार भगवान। अभी तो प्यारे सत्संग जी 4 चौकड़ियां हुई, इसलिए अभी तुम चौथी में फंसे हो। करोड़ों ब्रह्मा चले गए प्यारो, किसी ने भी सतपुरुष का भेद न पाया रे। त्रैदेव अवतार आदि भी प्यारो, सतपुरुष भेद पाया मत जान। 3 देवताओं ने भी
सतपुरुष का भेद नहीं पाया, लेकिन आदि शक्ति ने पाया ये सतपुरुष की बेटी है। ओंकार भगवान ने पाया वो इनके 5वें पुत्र हैं। 16 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए शक्ति से, ये 5वें थे। ये ज्यादा नटखट होशियार थे। त्रैदेव अवतार आदि भी प्यारो सतपुरुष, भेद पाया मत जान रे, सार सुरत नाम बिन बात बने न प्यारो, ताई से निज गर्वासा जान। सार और सुरत शब्द के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, और वो दात सिर्फ इस गधे भाई के पास है पूरे ब्रह्मांड में, जिसने सतपुरुष से पाई। मेरे सतगुरु के पास भी दात है, पर जो इस गधे भाई के पास दात है वो सतपुरुष की दी हुई दात, सतपुरुष ने आप दी है दोनों। बस इतना सा भेद जान लो तो हो गया भजन। वह नाम साहिब ध्यान प्रेम प्रीति प्यारो, शब्द सुरती श्वासा से जान। क्या कहता है? वह नाम साहिब प्यारो, मेरा नाम वह नाम भी है, मैंने बोला वह हूँ वह नाम गदा भाई, तो यहाँ वह नाम लिखा है। साहिब ध्यान प्रेम प्रीति प्यारो, ध्यान प्रेम प्रीति से कर। अब कुछ और ना हो, प्रेम हो, सत्य और आनंद हो, विचार ना, विचार के शब्द सुरती श्वासा से जान, श्वासा से, श्वासा से लेने और फिर उर्दमुखी कर देना। आकार देव की पूजा प्यारो, मन माया का खेल तू जान। आकार देव की पूजा, ओंकार की देव की पूजा प्यारो, मन माया का खेल तू जान। तुम ईश्वर अल्लाह गॉड ओंकार निरंकार की भक्ति में जाओगे या देवों की भक्ति में जाओगे, उनकी पूजा अर्चना करोगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में करोगे, मन माया का खेल, तो ये मन माया का खेल। तुम वहां मांगे ही मांगते हो और कुछ नहीं करते। मोक्ष है नहीं, मांगे मांग लेते, और मांगे भी तुम्हारी बड़ी विचित्र है। कहते हो पूरी का तो फिर मैं आऊंगा और तुम्हें कुछ चढ़ाऊंगा। देखा कितना अहंकार है, पहले नहीं तुम चढ़ाने के लिए तैयार। तुम कहते हो मेरी मांग पूरी कर, शर्त। कितना विचित्र संसार है ये देखो। आकार देव की पूजा प्यारो, मन माया का खेल तू जान रे, संग सदा जागे का करो प्यारो। जागा जो सतगुरु होता है वो जागा होता है, एक ही आता है जग में जो जागा होता है, और उसी का नाम सतगुरु होता है। सच्चा सतगुरु उसको बोलते हैं, जिसके पास सतपुरुष की दात हो वही सच्चा सतगुरु है। इसलिए संग सदा जागे का करो प्यारो, सोया काल जाल में रम्या जान रे। जो सोया है वो काल जाल में, काल जाल में खोया जान रे, वो काल जाल में खोया है। संग से सब कुछ होता प्यारो, संग बहुत बड़ी चीज। जैसा तुम्हारा संग वैसे ही तुम बनते प्यारो। चोर चोरी करता है तो संग चोर का करता है। साधु का संग करके तुम साधु के गुण पाते हो, संत का संग करके तुम संत के गुण पाते हो। जैसा संग वैसी वृत्ति, वैसा काम, वैसा ढंग, वैसे ही बोलते हो, वैसे ढंग से चलते हो, सारा कुछ मिलता है। संग से सब कुछ होत प्यारो। तुम वैसे ही बनो जैसा पाया संग है, तुम वैसे ही बनते प्यारो जैसे पाया संग। तुम वैसे ही बनते हो जो तुमने संग पाया। संग बहुत बड़ी चीज है। मित्र चुनना बहुत बहुत कठिन काम। इसी तरह जीवन पार्टनर चुनना भी बड़ा कठिन काम है। संग से सब कुछ, नहीं तो फिर तलाक हो जाते हैं, बड़ी कठिनाई हो जाती है, मित्रों में दुश्मनी हो जाती है। संत जन संसार में प्यारो, पारस समान तो जान।
संत ही एक ऐसा आता है जिससे दोस्ती की लाभ ही लाभ। मुझसे दोस्ती कर लो, छड़ा लाभ है, कोई हानि है ही नहीं। मैं तुमसे दुखी भी नहीं लेता, पहली बात तो ये। दूर से ही नमस्कार करो और चले जाओ। मेरी आंखों से रोशनी ले लो, हाथ के स्पर्श से ज्योत ले लो, पांव पर नमस्कार करो तो आत्मचेतन कर तुम्हारे ऊपर। तुम क्या चाहते हो वो कर लो तो पा लोगे, नहीं पानो तो तुम्हारी अपनी मर्जी और मौज है। लोहे को करो आप समान प्यारो, ले चले संग निज घर। कहता पारस समान तू जान रे, लोहे को करें आप समान प्यारो, ले चले संग निज दाम। जैसे लोहा पारस को छू के सोना बन जाता है, तब वो लोहा थोड़ा रहा, उसका स्थान लोहे से बदल गया। अब वो जहाँ सोना पड़ा वहाँ जाकर उसको रखा जाए, उसका स्थान चेंज हो गया। इसी तरह संत से जो जुड़ा वो दात पा के तो वो तो संत का रूप ही हो गया। पारस और संतन में बड़ो ही अंतर जान, वो लोहों कंचन करे, सतगुरु कर ले आप समान। सतगुरु तो अपने समान करता है। पारस लोहे को सोना ही बनाता है, अपने जैसा नहीं करता, पारस नहीं बनाता। लेकिन सतगुरु देख पारस बनाता है, अपने जैसा कर देता है। और क्या चाहते हो सतगुरु से? संतन सुरती सार रस, अमृत वाणी से टपकता जान। संतन सुरती सार रस, संतों की जो सुरती है वो इस तरह गंगा की धारा है। उस धारा में जो आए पूर्ण पाप हो जाए। अमृत वाणी में टपकता जान, उनकी वाणी से अमृत टपकता है। तुम्हें पता चलता है जो मैं ये बोल रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं। जितना तुम जागोगे उतना पता चलेगा। इसलिए हर सुनने वाले पर अपना अपना प्रभाव है। जितने तुम जागे उतना प्रभाव, जितने सोए इतने खोए। तुम्हारे जागने और सोने पे सारा निर्भर है। दर्शन करते बात बन जाए प्यारो, काम क्रोध लोभ का संग जाए रे। दर्शन करने से बात बन जाए प्यारो, दर्शन करने से ही काम चला जाएगा, क्रोध चला जाएगा। लोग पांच चोर जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चले जाएंगे तुम्हारे। ये पांच चोर हमको साथी मिले हैं, जन्म के साथ मिले। इनको भगाना है तो सतपुरुष को पाना है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं एक हिस्सा यहाँ तक आपको देकर मैं आगे की ओर दौड़ता हूँ, ताकि आपको कुछ और दे सकूं और आपको पार करा सकूं। आगे आता है प्यारो, कहते हैं क्योंकि गोरखनाथ जी के पास पहुंचने हैं मुझे, कोई चलो कल जितना होगा अगले सत्संग में। कहते हैं ईमानदार, निडर, आशावादी, सत प्रेम आनंद की डोर से बंदा हर कोई जान रहे। कौन? जो सतगुरु से जुड़ा, जो पूर्ण किसी जागे हुए से जड़ा, तो वो क्या है? ईमानदार, निडर है, आशावादी है। अब उसको विश्वास है कि मैं मोक्ष पा लूंगा। सत्य पे चलता है, प्रेम करता है, आनंद में रहता है कि डोर से बंधा। अब ये तीन चीज़ों की डोर से बंध गया। जिसने एक पाया तीनों पाए। सत्य आया, प्रेम आनंद आया, प्रेम पाया, सत्य आनंद आया, आनंद पाया, सत्य प्रेम साथ आया। हर कोई जान रहे, पर शर्त एक है, जिसने वह नाम शब्द दात है पाई, वह ही ऐसा कर पाता है।
ऐसा वही कर पाएगा दूसरा। जब तक कोई ईमानदार निडर ना हो प्यारो, सुरती में रहने वालों में मत उसे तू जान। कहता है जब तक कोई ईमानदार निडर ना हो, ईमानदारी है लेकिन निडर होना आवश्यक। अब हर देश में दुनिया में ईमानदार हैं लेकिन निर्धरता, निडर वाले नहीं बन पा रहे, कठिन। निडर को जेल भी मिल सकती है, फांसी भी मिल सकती है, उम्र कैद भी मिल सकती है, उसको जीवन खोना भी पड़ सकता है। इसलिए ईमानदार तुम बनते हो लेकिन निडर बनना कठिन। उसमें दुश्मन अपना पक्ष बारी करके तुम पर हमला कर सकता है। सुरती में रहने वालों में मत उसे जान ले, लेकिन उसे सुरती में रहने वालों में मत हम नहीं जानते रखते। वो दूसरी कहानी, बुज़दिल कायरों का समाज प्यार, जो चोरी डाकाजनी लूट खसूट करते हैं वो बुज़दिल हैं, कायर हैं। प्यारे समाज में सच्चा धर्म स्थापित कर सकता मत जाने, वो कभी भी समाज में सत्य का प्रचार नहीं कर सकता। निडर बनना ही पड़ेगा सत्य का विचार, प्रवचन, सच का संदेश देने के लिए। निडर पूर्वक सत्य का सहारा लेने वाले ही प्यारों समाज में श्रेष्ठ भूमिका निभाते जान। श्रेष्ठ भूमिका वही निडर होना आवश्यक। निडर पूर्वक आत्मा का सहारा लेने वाले ही प्यारों समाज में श्रेष्ठ भूमिका निभाते जान। उनकी बड़ी श्रेष्ठ भूमिका, दुख उठाने पड़ते हैं। हो सकता है एक जन्म में बहुत ही दुख उठाए, पर निडर तो चाहिए। अगर सत्य को स्थापित करना है तो निडर होना ही चाहिए, बुज़दिल नहीं स्थापित कर सकता। आज उम्रे खलीफा के विचारों का प्यार, ये अरब देश के खलीफा थे, बड़ी सुंदर कहानी है। तो ये उमर खलीफा अपने अनुयायियों के बीच में संदेश दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उनको कुछ सिखा रहे थे, अच्छी बातें दे रहे थे। तो उन्होंने जितने वहाँ बैठे थे अनुयायी, उनसे पूछा, मैं जो बात आपसे कहूँगा वो आप मेरी मानोगे? खलीफा थे, वही समझो हुकूमत चला रहे थे, वही सब कुछ उनके पास पावर थी पूरी। एक औरत वहाँ खड़ी हुई और उसने कहा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, आप जो भी कहोगे मैं नहीं मानूंगी। तो उमर खलीफा ने कहा, आप मेरी बात क्यों नहीं मानोगे? कारण तो कोई होगा ना, वो कारण बता सकते हो आप? उस लेडी ने कहा, कारण है, आपने जो चोगा पहना है वो आपके घुटनों से ज्यादा लंबा है, नीचे तक जा रहा है, पांव के पास तक जा रहा है, जबकि मेरे पति का जो कुर्ता है वो घुटनों तक है। तो क्या कपड़े कोष से आपने अपने लिए ज्यादा कपड़ा निकलवाया?
बड़ा सुंदर सवाल किया उस औरत ने। खलीफा बैठे तो उन्होंने कहा, इसका उत्तर तो मेरा बेटा ही दे सकता है, मैं तो दे नहीं सकता। तो बेटे की तरफ वो भी बैठा हुआ था उन्हीं के इस हजूम में, इसी सत्संग में, इसी सभा में। बेटा खड़ा हुआ और उसने कहा, इनका चोगा भी उतना ही था जितना किसी और का, पर यहाँ मैंने क्या किया, जो मुझे चोगा मिला था मैंने अपना चोगा इनको दे दिया, जिससे ये लंबा हो गया। ये ध्यान से बात सुनने वाली बात है, छोटी सी बातें मैं नहीं बताता हूं। ये बात मेरे सतगुरु ने भी बोली हुई अपने सत्संगों। तो प्यारी सत्संग जी, उस औरत को फिर पूछा, क्या अब तुम संतुष्ट हो? औरत ने कहा, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, अब मैं आपकी हर बात को मानूंगी। ये होता है देश को चलाना, ये होता है एकता को लाना, ये होता है देश को आगे ले जाना, देश को उन्नत बनाना, दूसरे देशों की निगाहों में ऊंचा उठाना। अभी एक ही दी अभी और आपको, तभी कहा मेरी हर प्रवचन में कोई बहुत बड़ी सीख होती है, किसी महान आत्मा का संग होता है। आज उमर खलीफा के विचारों का प्यारो धर्म खोया जान रहे, आज उनके इन विचारों का धर्म नहीं रहा। क्या कोई चलने वाला किसी भी देश में आपको ऐसा मिलेगा, कोई जो इस बात का ध्यान रखे कि हर एक को एक जितनी एक जैसी चीज मिले? ड्यूटी तो सब देते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं क्या कहूं, मैं तो उदाहरण नहीं दे सकता हूं। नहीं बुद्ध आदेशों का धर्म प्यारा, बुद्ध की बात भी करता हूं, कहता है नहीं बुद्ध आदेशों का धर्म प्यारो, बुद्ध के आदेशों का भी धर्म खो चुका है। अगर उमर खलीफा के विचारों का धर्म खो गया तो बुद्ध का भी कैसे आई? बुद्ध की भी बात करता हूं। एक बार मैंने ये सुनाई हुई है बात, एक बार बुद्ध के यहाँ जहाँ उन्होंने अपना शिविर लगाया हुआ था, वहाँ एक सत्संग सुनने के लिए कोई सोया हुआ जीव पहुंचा। तो उसने कहा, बुद्ध से नज़दीक ही बैठा, बाकी आगे पीछे, वो आगे पास पहुंच गया। तो उसने बुद्ध से कहा कि मुझे कोई 3 प्रश्न आपसे पूछने हैं, क्या मेरे 3 प्रश्नों को आप उत्तर देंगे? बुद्ध ने ये नहीं कहा तुम प्रश्न सुनाओ। बुद्ध ने एक ही बात कही, तुम यहाँ पर 1 साल रहो, उसके बाद तुम्हें मैं उत्तर दे दूँ। 1 साल यहाँ रहो और उसके बाद मैं तुम्हें उत्तर दे दूँ। उस बंदे ने कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं 1 साल रहूँगा, फिर आप उत्तर मुझे देना। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक। जब 1 साल गुजरा, बुद्ध को बिल्कुल याद था, पता था, उसको बुलाया, आओ भाई अपने प्रश्न बोलो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा महाराज मेरे पास कोई प्रश्न रहा ही नहीं, तो पूछूं क्या? मेरा अंदर सफा हो गया, कोई भाव ही नहीं बनता, कोई विचार ही नहीं उठता, तो प्रश्न कैसे आए? मेरे तो प्रश्न सारे ढह गए। तो क्या आज ऐसा संसार है बुद्ध के आदेशों का
धर्म है कहीं, ना ही महावीर के आदर्शों का धर्म जान रहे। एक के देखे आदेश है, एक का आदर्श है। आदर्श का मतलब होता है अपने ही जीवन को बदलना, उससे दुनिया सीखे। बुद्ध बोलते ही नहीं थे, तो वो एक ही चीज सिखाते थे, शांत हो जा। एक बार की बात है, बुद्ध तो महावीर राजा थे। तो प्यारी सत्संग जी अपने महल से किसी सदस्य के साथ निकले बाहर की ओर, क्योंकि महल का एरिया बहुत बड़ा होता है, वहाँ बाग बगीचे हर फैसिलिटीज होती है, स्विमिंग पूलें भी होती हैं, क्या क्या नहीं होता। महल ही खाली नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो प्यारी सत्संग जी, महावीर जी बंदे को लेके अपने महल से बाहर निकले। सुबह सुबह का समय था। तो प्यारी सत्संग जी, एक जगह पर एक महल था वहां पर, और वहां किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसी आवाज कभी महावीर ने नहीं सुनी थी, किसी के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी उनसे। ये क्या हो रहा है? उस बंदे को कहा अपने साथ जो था, जाओ अंदर देखो जाकर, ये कैसे कोई चिल्ला रहा है, क्या कारण। वो गए और अंदर पता किया, तो जो मालिक था अपने गुलाम के ऊपर चाबुक पे चाबुक मार रहा था। हाथ में चाबुक पकड़ी थी, जैसे कभी घोड़े को मारते हैं, हाथी को मारते हैं, उसको चाबुक मारता रहा था। तो वो बेचारा चिल्ला रहा था। आया तो सुनाया, साहब जी मालिक अपने सेवक के ऊपर चाबुक चला रहा था, तो वो रो रहा था। महावीर बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए, कहने लगे हर एक में तो आत्मा एक है, ये फर्क कैसे है कि एक के हाथ में चाबुक है और दूसरे के हाथ में कुछ नहीं और उसको मारा जा रहा है। तब उस जवान ने जो उनके साथ चल रहा था कहा, साहब यही नहीं बात है, ये इनका गुलाम है, इस गुलाम को किसी और के पास बेचा भी जा सकता। ये गुलाम की छुट्टी नहीं है, ये गुलाम सदा के लिए बिक गया हुआ है, इसके परिवार वालों ने बेच दिया, इसके पैसे दे दिए, तो ये गुलाम परमानेंट बन गया, ये जहां चाहे इसको बेच भी सकता। तो महावीर बड़े दुखी हुए कि इंसान जिसमें सब में एक सी आत्मा, उसको बेचा भी जा सकता है। और आज पूरी दुनिया में आप देख लो क्या दशा है। आपके सामने सारी की सारी दुनिया है, सारी दुनिया तो फौरन आपको अपने टीवी पे सब कुछ पता चलता है, आपके अपने मोबाइलों पर सब कुछ पता चलता है। लेकिन क्या कभी कोई इस तरफ सोचता है? नहीं ना सोचता। ये ऐसा सोचने के लिए कोई पूरी दुनिया में होते ही 3-4 आदमी होते, मैं ये भी बोल देता, ऐसा विचार करने वाले होते 2-4 ही, उससे ज्यादा नहीं होते। 2-4 भी मत कहो, ऐसे भी नहीं होते। बुद्ध एक ही हुए, महावीर एक ही हुए। तो प्यारी सत्संग जी, क्या क्या बातें बताऊं। उमर खलीफा एक ही हुए। ऐसी हस्तियां गिनती में होती हैं, उससे ज्यादा नहीं होती। नहीं बुद्ध उपदेशों का धर्म प्यारो, ना ही महावीर के आदर्शों का धर्म जान रे। बुजदिल कायरों का
समाज प्यार। जहां भीड़ देखते हो वहां ये दोनों मौजूद होते हैं, बुज़दिल और काहिर। जहां बहुत भीड़ वहां बहुत हंगामा, बहुत रश, बस समझो ये बुज़दिल कायरों का समाज वहां इकट्ठा हुआ। सच्चा धर्म स्थापित कर सकता मत जाना, वहां सत्य नहीं। जहां भीड़ है वहां सत्य नहीं। सत्य तो बोल। मुझे 13वां साल है, मेरे जो सब्सक्राइबर हुए हैं वो 350 हुए। 13 साल में मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब में 350 हुए। न के बराबर ही हुए जिस तरह बाकी गुरुओं के जो दूसरे तीसरे, उनके लाखों शिष्य हैं, लाखों अनुयायी हैं, लाखों गाड़ियां हैं, लाखों आश्रम हैं, क्या क्या नहीं। मेरे को दो ही, एक इधर है एक छोटा सा ऊपर है। ये पहले सतपुरुष ने दिए और फिर दादा दिए। ये आश्रम पहले बनवाए मुझसे और फिर मुझे दात दी। देख, मुझे पता भी नहीं था क्या होने वाला है, क्या है। सत्य तो गेन में लोग सत्य की ओर चलते हैं, लेकिन बुज़दिल और कायरों की जहां जमातें होती हैं वहां भीड़ें और भीड़ें होती हैं, वहां वादे और वादे होते हैं। निडर होकर सत्य कहने वाले ही प्यारो, जग में जीवन जान, जीवत जान। क्या लिखा है? निडर होकर सत्य कहने वाले ही प्यारो, सत्य कहने वाले। निडर होकर सत्य, निडर बे से नहीं। जेल में डाल दे तो फिर भी तुम जीना। मैं तो ये कहता हूं प्यारी सत्संग जी कि जीना तो थोड़ा ही हो, लेकिन निडर होके जी लो। जीना थोड़ा ही हो, अपनी मेहनत से खाना सीख लो। जीना थोड़ा ही हो, किसी की 100 गालियां भी सह लो। तो प्यारी सत्संग जी कुछ पा लिया, ऐसा ना कर सको तो समझो कुछ नहीं पाया। मैं अभी तक देखता हूं मेरी संगत ने बड़ी उन्नति करी, लेकिन अभी सत्य नहीं आ पाया। सत्य से कोसों दूर है। सत्य नहीं आ पाया तो प्रेम कहां से आएगा? प्रेम नहीं आ सका तो आनंद कहां से आएगा? ये 3 चीजें ही तो पानी है आत्मिक होने के लिए। जिस दिन तुम ये पाओगे फिर जानना कि तुमने सब पा लिया। उससे पहले तुम्हारा समर्पण भी फीका है, तुम्हारा बोलना भी फीका है, तुम्हारा व्यवहार भी फीका है, तुम्हारा प्रचार भी फीका है, तुम्हारी कमाई भी फीकी है। निडर होकर सत्य कहने वाले ही प्यारो, जग में जीवत जान, वही जी रहे हैं। मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरिए, दिन में 100 बार। एक ही जीवन मिला है, उसमें भी डर के जीना है तो फिर क्या जीना? उसमें भी किसी को दबा के जीना है तो क्या जीना? उसमें भी मान दिखा के जीना है तो क्या जीना? ये कुछ जीना है? इससे मौत बदतर है। बहुत अच्छी है, कम से कम नई जगह जाओ, अच्छा मिले। क्योंकि ओंकार भगवान तो जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। वो न्यायपूर्ण है, आपको चाहे मन है पर न्यायपूर्ण है। यहाँ 3 देवता आपसे साथ बिल्कुल एक सा व्यवहार करेंगे।
इंद्र देवता आपके साथ एक जैसा व्यवहार, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए। वहां रत्ती भर फर्क नहीं किया जाए। फर्क सारे का सारा बस्ती में होता है, और बस्ती जहां होती है वो मरकट होता है, वो बस्ती नहीं होती, मरकट। मरकट जहां है वहां इंसाफ नहीं, वहां इंसाफ का प्रचार है पर इंसाफ नहीं। वहां सत्य का प्रचार है पर सत्य नहीं। वहां प्रेम का प्रचार है पर प्रेम नहीं। वहां आनंद का प्रचार है पर आनंद नहीं। कुछ भी नहीं। जिसको जीवन कहते हैं वो कुछ भी नहीं। जीवन खो चुका है। इसलिए जितना संसार भौतिकवाद में उन्नति करेगा, इतना धर्म में पतन हो जाएगा। धर्म भी दिखावा बन जाएगा, और बन चुका है। बन जाएगा क्या? बन चुका सारी दुनिया। धर्म तो एक खिलौने की तरह माना जा रहा है आज। धर्म को बस 2 मिनट भी नहीं तुम दे पाते। तुम तो अपने जो दिनचर्या है उसी के बारे में सोचते, उसी में सोते, उसी में जागते, उसी में खाते, उसी में पीते। दिन की भागा दौड़ में प्यारो, हर कोई खोया जान। सुबह से शाम करने में लगा वो प्यारो, कब रात आए सोने का करता काम रहे। फिर उठता, तैयार होता, फिर वही रेपिटेशन, हर पल हर दिन वैसा ही जान। ये भी कोई जीवन है प्यार, जिसमें सत्य का कहीं भी नामो निशान नहीं प्यार। भागा दौड़ी में हर कोई पड़ा जान रहे। बड़ी अडंबना, बड़ा विचित्र है। सतपुरुष से 2 बार प्यार। ये जो गधा भाई आपके पास बैठा, सतपुरुष से 2 बार प्यार हो, सच्चे शब्द की दात पाई जाए। 2 एक टाइम में उन्होंने दात दी, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, चुप्पी, किसी को बताया भी। उन्होंने देखा ये तो बड़ा मस्त मोला है, दात भी दी, तो इसने कुछ बोला ही नहीं उस बारे में। फिर वो दात थी छुपके से दी, दात मेरी तरफ आई और वो मेरी तरफ नहीं आए। तो मैंने कहा ये क्या चीज हो सकती है? जिसने दी वो मेरे सामने हो तो बात बनती है, दी सामने ही नहीं तो बात कहां से हुई? ऐसे झूठ भी हो सकता। फिर 2-3 दिन में घटना घट गई। फिर खुद ही आए, दात भी दी, दर्शन भी दिए और चले भी गए। उससे पहले भी मुलाकातें करी, लेकिन वो पहली मुलाकातें मेरे सतगुरु के रूप में थी। वो तो मैं सतगुरु समझता था, पर आते हुए थे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सत्य पर चलना बड़ा कठिन काम प्यारो। लेकिन क्या करें? ब्रिंगा मता ये दात प्यारो, ये जो दात मुझे सतपुरुष ने दी, इसका नाम ब्रिंगा मता है। जैसे ब्रिंगा कीड़ा मैंने बहुत बार बोला है, जैसे वो किसी कीट को पकड़ के उसको 3 बार सूंढ देता है और अपने जैसा बना के अपने संग ले उड़ा। इसी तरह से ब्रिंगा मता मेरी दात है। उस दात से तुम आत्मिक हो जाते हो, और फिर आत्मिक होकर निज घर अपने जाते हो, निज धाम जाते हो, चौथे लोग जाते हो जहाँ से आत्मा आई। आत्मा इन 3 लोगों में कहीं नहीं, इसका कोई सरोवर नहीं। सूरज चांद तारे देखते हो, महासुन आपने सुना है, सुन आप देखते हो, रात को देख रहे हो। लेकिन प्यारी सत्संग जी, ब्रिंगा माता की दात तो नहीं ना किसी के पास देखते। वो दात सिर्फ मेरे पास है, इस गधे भाई के पास है।
इस वहनाम के पास, इस वहूं के पास है। ब्रिंगा माता ये दात प्यारो सुरती सु पकड़ी जाई रे, सुरती महाचेतन सुरती बनती प्यारो, तासे कोई निज घर जाई। कहता है सुरती महाचेतन सुरती सु बनती, शब्द मिला महाचेतन सुरती मिली। वो महाचेतन सुरती जब सुरती से लेते तुम्हारी सुरती चेतन हो जाती है। फिर मन मान का संग छूट जाता प्यारो, तुम शांत प्रेममयी आनंदमयी हो जाते। फिर सत्य भी आ जाता है, प्रेम भी आ जाता है और आनंदमयी भी तुम हो जाते हो। तासे कोई निज घर जाइए, फिर ही तुम निज धाम निज घर जा पाओगे, उसके बिना नहीं। ये जगत रहन का सपना प्यारो, बिन सतगुरु कोई ना जान जहां अपना। सतगुरु के बिना मत इस जग में कोई अपना समझ। बाकी ये रिश्ते नाते झूठे बंधन काल जाल ने अटकाए रे, इन नातों से क्या लेना देना। सच की कर पहचान रे, सच से पार है होना प्यारो, ताई से निज घर जाना जान रे, उसके बिना बात बने ना प्यारो। धोखा ही धोखा हर जा प्यारो, धोखे में धोखा खाना जान रहे, धोखे में धोखा ही खाओगे। जब रोशनी नहीं तो अंधेरे में चलोगे तो ठोकर ही खाओगे। जब तक ये रोशनी की दात नहीं तो अंदर विचारों के जाल बना के तो क्या करो, अपने आप को दुखी बनाओगे और क्या करो। एक न भूला दो न भूले, भूला फिर कुल संसार, किस किस को समझाऊं सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। तो प्यारी सत्संग जी मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। आज मैं गोरखनाथ जी तक तो पहुँच ना पाया, अगले सत्संग में उनकी डोर पकड़ के आपको दूंगा। तो चूँकि टाइम काफ़ी हो गया तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। प्यारे सत्संग जी सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा करें। यह गदा बाई तो निमित्त बिन आता है आपके समक्ष। मेरा सत्संग सुनने वाले चाहे वो दीक्षित हैं या नहीं दीक्षित, तो भी मैं उनके चरणों में अपना बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम कबूल।